नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम। आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं उसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये कोई रोजमर्रा की राशिफल की बात नहीं है जो आप सुनते आ रहे हैं। ये एक बड़ी चेतावनी है, एक आखिरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड की तरफ से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आने वाले इस खास समय में आपकी जिंदगी में ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है कि अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की, अगर आपने इस बात को अनदेखा किया तो आपका सबसे बड़ा सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाएगा। जो लोग सालों से छुपकर आपकी तरक्की पर नजर गड़ाए बैठे थे, वे आखिरी बार ऐसा वार करने की सोच रहे हैं कि आपकी सारी मेहनत, सारी तपस्या, सारी रातों की नींद बेकार हो जाए। और जो लोग हमेशा यही कहते फिरते हैं कि भाग्य ने हमें कभी कुछ नहीं दिया, उनके लिए यह समय इतना कठोर साबित होगा कि अगले कई साल तक सिर्फ पछतावा ही उनके हाथ लगेगा, कोई राहत नहीं, कोई रोशनी नहीं। मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर, बालाजी महाराज को अपने सामने खड़ा करके, बागेश्वर धाम के चरणों में सिर झुकाकर अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे अस्तित्व के साथ कह रहा हूं कि अगर इस समय में मेरे मुख से निकला एक भी शब्द झूठ साबित हुआ तो मैं ज्योतिष करना छोड़ दूंगा, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी सौगंध है, यह मेरी प्रतिज्ञा है जो पत्थर की लकीर की तरह अटूट है। इसे अपने दिल पर लिख लो, इसे अपनी आत्मा में उतार लो, क्योंकि यह कोई खेल नहीं है। समय बहुत कम बचा है और जो लोग अभी जाग जाएंगे, जिन्होंने श्रद्धा रखी, जिन्होंने इस संदेश को आगे बढ़ाया, उनके लिए यह समय वह काल बनेगा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे, जिसके बारे में वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। और जो लोग लापरवाही में सो गए, अज्ञान में डूबे रहे, उनके लिए यह समय सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाएगा, एक ऐसा दर्द जो सालों तक काटता रहेगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, आने वाले इस विशेष समय में गुरुदेव कर्क राशि में अपने उच्च स्थान पर पहुंच रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। गुरुदेव जब कर्क राशि में ऊंचे होकर विराजमान होते हैं तो वे अपनी पूरी कृपा, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी सुरक्षा की छत्र छाया आपके जीवन पर डाल देते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यह भावनाओं की, परिवार की, घर की, मां के आशीर्वाद की और गहरे मानसिक सुरक्षा की राशि है। जब गुरुजी यहां आकर बैठते हैं तो वे न सिर्फ आपकी बुद्धि को तेज करते हैं, बल्कि आपके जीवन के उन क्षेत्रों को भी मजबूत करते हैं जहां सालों से रुकावटें लगी हुई थीं। परिवार में शांति बरथा आएगी, घर में समृद्धि आएगी और मन में वह स्थिरता लौटेगी जो लंबे समय से गायब थी। इसके ठीक बाद शुक्र और गुरु का मिलन इस योग को और भी प्रचंड, और भी दिव्य बना देगा। यह मिलन लक्ष्मी और विष्णु का मिलन है। यह धन और धर्म का, भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति का, प्रेम और समृद्धि का अनुपम संयोग है। शुक्र जहां सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और भौतिक सुख लाते हैं, वहीं गुरु बुद्धि, विस्तार, भाग्य और दीर्घकालिक स्थिरता देते हैं। जब ये दोनों ग्रह मिलकर आपके जीवन को छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड ने आपके नाम पर एक विशेष आदेश जारी कर दिया हो। अब समय आ गया है पुराने कष्टों को भुलाने का, रुके हुए धन को वापस लाने का और उन बंधनों को तोड़ने का जो सालों से आपको जकड़े हुए थे। लेकिन सावधान, यह समय उतना ही नाजुक है जितना कि आशीर्वाद भरा। अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर आपने श्रद्धा के साथ में छोटे छोटे कदम नहीं उठाए जो मैं बताने वाला हूं, तो आप खुद देख लेंगे कि कैसे वो अवसर जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, चुपचाप दूसरों के घर चला गया और आपके शत्रु जो अब तक छुपे बैठे थे, वे खुलकर हमला बोलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब ध्यान से सुनो, मैं आज आपके सामने 3 ऐसी गहरी, ऐसी महत्वपूर्ण और ऐसी जीवन बदल देने वाली बातें खोलने जा रहा हूं जो सीधे इस गुरु उच्च गोचर, शुक्र गुरु योग और इस समय की अमृत सिद्धि योगों से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं और मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया आयाम देने की क्षमता रखती हैं। अगर आप इन्हें दिल से समझोगे, श्रद्धा से स्वीकार करोगे और सही समय पर सही कर्म करोगे, तो इस समय में आपकी जिंदगी में वह चमत्कार उतरेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
पहली बात है शत्रु का अंत और उसका असली चेहरा। जैसे जैसे ये खास समय नजदीक आ रहा है, आपके शत्रुओं के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी है। जिन लोगों ने सालों से आपकी तरक्की पर ताला लगाकर रखा था, जिन्होंने तंत्र मंत्र, बुरी नजर, नकारात्मक साधना या छुपे हुए षड्यंत्रों से आपको बांध रखा था, उनके अंदर अब घबराहट है, अंदरूनी बेचैनी है और एक अदृश्य डर है कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। खासकर आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम का पहला अक्षर पी या क से शुरू होता है, वह अब आखिरी बार कोई बड़ी चाल चलने की सोच रहा है। वह सोच रहा है कि इस समय से पहले कोई ऐसा वार कर दे जिससे आपकी सारी तैयारी बेकार हो जाए, आपका आत्मविश्वास टूट जाए और आप फिर से उसी पुराने चक्र में फंस जाएं जहां सालों से थे। लेकिन इस समय के बाद जब गुरुदेव कर्क में ऊंचे होकर बैठेंगे तो वह चाल उल्टी पड़ने वाली है। गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि वह नकारात्मकता को उल्टा करके सकारात्मक बना देते हैं, शत्रु की शक्ति को कमजोर करके आपको मजबूत बना देते हैं। आपको संकेत मिलेंगे, अचानक कोई पुराना दुश्मन संपर्क करने की कोशिश करेगा, शायद कोई पुराना मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगी या कोई अप्रत्याशित तरीके से आपकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश करेगा। आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में कोई हलचल बढ़ेगी, चीजें बेवजह गिरेंगी, हवा में अजीब सी भारीपन महसूस होगी या आपको सपनों में कोई चेहरा बार बार दिखेगा, कभी डरावना, कभी परिचित, कभी ऐसा जो आपको याद दिलाए कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि शत्रु की शक्ति कमजोर पड़ रही है, उनकी नकारात्मक साधना अब उल्टी पड़ रही है और ब्रह्मांड आपके चारों तरफ सुरक्षा का कवच बना रहा है। इस समय के दूसरे सप्ताह तक उस व्यक्ति का असली रूप आपके सामने आ जाएगा। वह खुद मानसिक रूप से टूटेगा, खून के आंसू रोएगा और आपके सामने झुकने को मजबूर होगा। हो सकता है कि वह खुद आपसे माफी मांगे या उसकी कोई बड़ी मुसीबत आ जाए जिससे वह समझ जाए कि उसने गलत किया। यह मेरी पहली वज्र गारंटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज ही अपना यह आसन त्यागने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर बोल रहा हूं। समझो दोस्तों, शत्रु वो नहीं जो बाहर से दिखता है, बल्कि वो जो सालों से अंदर छुपकर आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा था। अब उसका खेल खत्म होने वाला है। गुरुदेव की कृपा से आपकी रक्षा होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और वो शत्रु खुद अपनी गलती का एहसास करेगा। सपनों में जो चेहरा दिखेगा वो आपको सावधान करेगा, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि गुरु जी आपकी तरफ हैं। घर के उत्तर पूर्वी कोने में जो भारीपन महसूस होगा वो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। लेकिन जैसे ही आप श्रद्धा रखोगे वो भारीपन कम होने लगेगा। अचानक आने वाली कॉल या मैसेज को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वो शत्रु की आखिरी कोशिश हो सकती है, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो जाएगी। आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि तेज रहेगी और शत्रु की सारी चालें उल्टी पड़ेंगी। यह समय शत्रु के पतन का समय है और आपके उत्थान का समय है। दूसरी बात है कुबेर का खजाना और धन का द्वार खुलना। गुरु का कर्क राशि में उच्च होना सीधे आपके धन भंडार, परिवार की आर्थिक स्थिति और पुराने रुके हुए धन से जुड़ा है। कर्क राशि भावनात्मक सुरक्षा और घरेलू समृद्धि से जुड़ी है और जब गुरु यहां उच्च होते हैं तो वे आपके जीवन में धन के नए रास्ते खोलते हैं, पुराने बंद पड़े स्रोतों को फिर से सक्रिय करते हैं। शुक्र और गुरु का मिलन आपके लिए धन योग का रूप ले सकता है। ऐसा योग जो न सिर्फ धन लाता है बल्कि उसे स्थायी बनाने की क्षमता भी रखता है। पिछले कई सालों में जो भी तंगी, अपमान, कर्ज, रुके हुए पैसे या आर्थिक संघर्ष आपने सहे हैं, उनकी भरपाई का समय अब आ रहा है। पिछले कई सालों में जितनी रातें आपने चिंता में बिताई, जितनी बार आपको अपमान सहना पड़ा, जितनी बार हाथ खाली लौटे, अब वह सब वापस आने वाला है। लेकिन इस बार सकारात्मक रूप में आपको कोई पुराना निवेश याद आएगा जो आप भूल गए थे। कोई भूला हुआ कागज, कोई रुका हुआ भुगतान या कोई ऐसा व्यक्ति याद आएगा जो आपके पैसे से जुड़ा है। शायद कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई व्यवसायिक सौदा जो अधूरा रह गया था। इस समय के मध्य तक या इस समय की अमृत सिद्धि योग के दौरान अचानक कोई खबर
कॉल या संदेश आएगा जो आपके खाली हाथों में धन की चाबी थमा देगा। यह धन आ सकता है किसी पुराने मामले के निपटारे से, किसी भूले हुए अधिकार से, किसी निवेश के फलने से या किसी अप्रत्याशित स्रोत से जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, यह धन तभी स्थायी सुख देगा जब आप इसका कम से कम 10वां हिस्सा किसी गरीब कन्या के विवाह में, किसी मंदिर में दान करने में या सच्चे गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में देने का संकल्प लोगे। जो लोग यह संकल्प नहीं लेंगे, जो लोग इस धन को सिर्फ अपने लिए रखना चाहेंगे, उनके लिए यह धन आकर भी फिसल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि जो मिले वह बांटा जाए, तभी वह स्थायी होता है। समझो दोस्तों, धन सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ता है। जैसे नदी का पानी बहता है तो सबको सींचता है, वैसे ही जब आप धन का हिस्सा गरीबों या मंदिर में देते हो तो ब्रह्मांड और ज्यादा धन आपके पास भेजता है। पिछले सालों की तंगी अब खत्म होने वाली है। जो कर्ज सालों से सिर पर चढ़ा था वो उतरने लगेगा। जो अपमान सहा था अब वो सम्मान में बदल जाएगा। जो रातें चिंता में कटी अब वो नींद की रातें बन जाएंगी। अचानक कोई पुराना दोस्त याद आएगा जो आपके पैसे से जुड़ा है और वो खबर लाएगा जो आपके जीवन को बदल जाएगा देगी। कोई भूला हुआ कागज निकलेगा जो आपके अधिकार को साबित करेगा। कोई निवेश जो सालों से रुका था अब फलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जब धन आए तो उसका हिस्सा दान करो। गरीब कन्या के विवाह में मदद करो, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ, गुरु को गुरु दक्षिणा दो। इससे धन स्थायी बनेगा और ब्रह्मांड की कृपा बनी रहेगी। अगर आप लालच में आकर सब अपने पास रखोगे तो धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। इसलिए दिल खोलकर बांटो। यह समय कुबेर के खजाने का समय है। आपके घर में समृद्धि आएगी, परिवार खुश रहेगा और आर्थिक तंगी दूर होगी। तीसरी बात है असंभव का संभव होना और कालसर्प जैसे बंधनों का टूटना। यह सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बात है। इस समय में गुरु के उच्च होने और अमृत सिद्धि योगों के कारण आपके जीवन में जो लंबे समय से चला आ रहा वनवास, अदालती झंझट, स्वास्थ्य समस्या, वास्तु दोष, नजर तंत्र का प्रभाव या कोई ऐसा संकट जो आपको जकड़े बैठा है, उसकी जड़ें हिलने लगेंगी। कालसर्प जैसे बंधन, चाहे वे ज्योतिषीय हों या जीवन के अनुभवों से बने हुए, अब कमजोर पड़ेंगे। अदालती मामले जहां सालों से फैसला नहीं हो रहा था, अब पहली किरण दिखेगी। स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां जहां डॉक्टर भी हार मान चुके थे, अब राहत के संकेत आएंगे। वास्तु दोष जो घर में भारीपन, कलह या रुकावट पैदा कर रहे थे, अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। खासकर इस समय में जब कई अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, तो उस समय आपकी आत्मा को खुद महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखकर बोझ हल्का कर रहा है। जिन लोगों के घर में उत्तर पूर्वी कोने में भारीपन, अजीब सी हवा, बार बार चीजें गिरना या कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, वहां के प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अदालती मामले, रुके हुए काम, स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां, इन सब में पहली किरण इस समय के अंत तक दिखने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी पत्थर जो सालों से आपके सीने पर रखा था अब हट रहा है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप अभी से एक छोटा सा काम करेंगे, एक ऐसा कर्म जो ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को मजबूत करेगा। समझो दोस्तों, अदालत के केस में सालों से सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब जज की नजर आपकी तरफ जाएगी और पहला फैसला आपके हक में आएगा। शरीर में जो पुरानी बीमारी थी, जो दवाओं से भी नहीं ठीक हो रही थी, अब धीरे धीरे सुधार दिखेगा। नींद अच्छी आएगी, भूख लगेगी और मन शांत रहेगा। घर में जो कलह थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब वो कम होंगे क्योंकि वास्तु दोष की नकारात्मकता दूर होगी। कालसर्प दोष जैसे बंधन जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, अब टूटेंगे और आपकी जिंदगी में नई राह खुलेगी। उत्तर पूर्वी कोने में जो भारीपन था वो हल्का होगा, हवा साफ महसूस होगी और चीजें गिरना बंद हो जाएगा। सपनों में जो डरावने चेहरे आते थे, अब वो शांत सपने आएंगे।
मन में जो बेचैनी थी वो शांति में बदल जाएगी। यह समय असंभव को संभव बनाने का समय है। जो काम सालों से अटका था अब वो पूरा होगा। जो राह सालों से बंद थी अब वो खुलेगी। जो उम्मीद टूट चुकी थी अब वो फिर से जग जाएगी। गुरुदेव की कृपा से आपका जीवन नया रूप लेगा। अभी इसी क्षण अपने दिल पर हाथ रखो। क्या आपने इस वीडियो को दिल से लाइक किया? क्या आपने कमेंट में जय बागेश्वर धाम या जय श्री राम लिखा? क्या आपने इस संदेश को अपने 21 सबसे करीबी लोगों के साथ शेयर किया? अगर नहीं किया तो समझ लो आपकी प्रार्थना अभी अधूरी है। जैसे ही आप श्रद्धा से जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखोगे और वीडियो को शेयर करोगे, वैसे ही इन तीनों बातों की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। लाइक, कमेंट और शेयर सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, ये आपके संकल्प की, आपकी श्रद्धा की और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध की पुष्टि है। जब आप शेयर करते हैं तो आप इस ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचाते हैं और ब्रह्मांड इसे नोटिस करता है। समझो दोस्तों, जब आप लाइक करते हो तो ब्रह्मांड देखता है कि आपने इस ज्ञान को अपनाया। जब आप कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखते हो तो आपकी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचती है और गुरु जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। जब आप शेयर करते हो तो आप दूसरों की भी मदद करते हो और अपना पुण्य बढ़ाते हो। यह छोटा सा काम आपके जीवन को बदल सकता है। जो लोग ये काम करेंगे उनके लिए यह समय चमत्कारों का समय बनेगा। जो लोग लापरवाही करेंगे उनके लिए यह समय चेतावनी बनकर रह जाएगा। इसलिए अभी से जाग जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ब्रह्मांड की कृपा को अपने जीवन में उतारो। अभी वीडियो बंद करने से पहले एक काम जरूर करो। अपने घर के मंदिर में या उत्तर पूर्वी दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाओ। अगर दीपक न हो तो मन ही मन पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ो या हनुमान जी का ध्यान करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने से सारी नकारात्मकता, बंधन और भारीपन को धुआं बनाकर ऊपर उठा दें। हनुमान जी संकट मोचक हैं, वे बंधनों को तोड़ते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं और वे गुरु की कृपा को आपके जीवन में उतारने में मदद करते हैं। यह छोटा सा कर्म इस समय के गुरु उच्च गोचर और अमृत सिद्धि योगों के साथ मिलकर आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह कर्म आपकी प्रार्थना को पूरा करता है, आपके संकल्प को मजबूत करता है और ब्रह्मांड को संदेश देता है कि आप तैयार हैं। समझो दोस्तों, हनुमान जी को दीपक जलाना मतलब अंधेरे को रोशनी देना है। उत्तर पूर्वी कोने में दीपक जलाने से वो जगह साफ होती है जहां नकारात्मकता जमा होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, डर दूर होता है और शक्ति आती है। हनुमान जी से प्रार्थना करने से शत्रु की नजर टूटती है, स्वास्थ्य सुधरता है और रुके हुए काम पूरे होते हैं। यह छोटा सा काम बड़ा चमत्कार ला सकता है। इसलिए आज ही करो, कल मत टालो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। दोस्तों, घड़ी की सुई तेजी से चल रही है। यह खास समय बहुत दूर नहीं है। जो लोग अभी जाग गए, जिन्होंने श्रद्धा रखी, जिन्होंने यह संदेश आगे बढ़ाया, उनके लिए यह समय वह काल बनेगा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। और जो लोग लापरवाही में सो गए, उनके लिए यह समय चेतावनी बनकर रह जाएगा। मैं आचार्य होकर फिर से अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूं, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। अगर इस समय में आपके जीवन में शत्रु का पतन, धन का प्रवेश और असंभव कार्यों का हल होना शुरू नहीं हुआ, तो मैं खुद आपके सामने स्वीकार करूंगा कि मैं गलत था। लेकिन मुझे अपने बालाजी महाराज पर, गुरुदेव पर और इस ब्रह्मांडीय न्याय पर पूरा विश्वास है। अब जोर से बोलो, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम। कल सुबह इसी कमेंट सेक्शन में अपनी खुशखबरी, अपनी जीत की कहानी लिखना, मैं इंतजार करूंगा। अब जाओ, अपना भाग्य बदलते हुए देखो। शुभ समय शुरू हो चुका है। जय बागेश्वर धाम। ये पूरी बात दिल से समझ लो दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। गुरुदेव की कृपा से सब कुछ बदल जाएगा। शत्रु गिरेंगे, धन आएगा, समस्याएं हल होंगी, लेकिन याद रखो, श्रद्धा और कर्म दोनों जरूरी हैं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दीपक जलाओ और हनुमान जी से प्रार्थना करो।
फिर देखना कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। जो लोग अभी से तैयार हो जाएंगे वे जीवन भर खुश रहेंगे, जो लोग टालेंगे वे पछताएंगे। इसलिए आज ही शुरू करो। जय बागेश्वर धाम।